बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। संविधान अंकित करने के यह 75th ईयर है। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले संविधान सभा के सभी 379 सदस्यों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों और संविधान के मुख्य शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सभापति महोदय, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। हमारे विपक्षी लोग, खासकर कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने अपने संबोधन में बार बार कहा कि उन्होंने बाबा साहब को बहुत सम्मान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। सभापति महोदय, पंडित नेहरू तो चाहते थे अंग्रेज विद्वान को या एक जर्मन विद्वान को। ये दो ऐसे थे जो पैसा लेकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे। उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब हमारे पास इतना बड़ा विद्वान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो क्यों ना उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। और तब उनके हस्तक्षेप से बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। महोदय, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। उसमें एक की डेथ हो गई, 2 लोग बीमार हो गए, एक विदेश चले गए, और कुल मिलाकर के बाबा साहब ने सिंगल हैंडेडली भारत का संविधान लिखा है, जिसको अभी मैं सुन रहा था कि टी कृष्णचारी साहब ने जब उस पर दस्तखत करना शुरू किया, तब उन्होंने बाबा साहब के इस रोल को सराहा कि मुख्य रोल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। महोदय, अभी बहुत कुछ बोला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं बाबा साहब ने जो अपने इस्तीफे पर भाषण दिया था 10 अक्टूबर 1951, उसका मैं कुछ अंश कोट कर रहा हूं जो उनकी व्यथा को व्यक्त करेगा। वो कोट है, इट इज नाउ 4 years 1 month 26 days since I was called by the Prime Minister to accept the office of the Law Minister of Cabinet. The offer came as a great surprise to me. I was in the opposite camp and had already been condemned by unworthy association with the interim government was formed in 1946. I was left to speculate what could have happened to bring about this change in the attitude of the Prime Minister. I had my doubts. I didn't know how I could carry on with those who have never been my friends. I had doubts as whether I could, as a law member, maintain the standard of legal knowledge and acumen which had been maintained by those who had preceded me as law minister, Government of India. Unquote. सभापति महोदय, ये बाबा साहब की जो व्यथा थी, उन्होंने जो कहा वो था जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रति। जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए, बाबा साहब बंगाल से, वहाँ से बॉम्बे से लड़े, कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया कि बाबा साहब को हराया जाए। बाबा साहब को हरा दिया गया। जोगेंद्रनाथ मंडल जी उनको ले गए पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, और वहाँ से खुलना जेसोर सीट से बाबा साहब को जिताया गया। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँच गए। महोदय, जब देश का बंटवारा हुआ तो खुलना जेसोर सीट आसाम के बॉर्डर पर है, हिंदू बाहुल्य था। अगर उस समय कांग्रेस मांग कर सकती थी कि इसको भारत को दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। एक साजिश के तहत और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी गई पाकिस्तान को, और बाबा साहब बना दिए गए मेंबर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये साजिश हुई है महोदय। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, दबाव पड़ा, तब महाराष्ट्र से हमार जायकर की सीट खाली कराई गई, और तब बाबा साहब चुन करके संविधान सभा में आए, और गांधी जी के हस्तक्षेप से वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। और यहाँ हमारे कांग्रेसी भाई आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।